जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म का AEDO का सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 3 का समान अध्ययन पेपर हम कराएंगे आज। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उसकी वेधन क्षमता घट जाती है, यानी वेधन क्षमता जो है कह रहा है कि घट जाती है, तो ये बात गलत है। वेधन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। वेधन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होता है, एकदम सही है। यानी क्या है? ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि फोटोन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य, यानी गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? तो देखिए कह रहे एक फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, एकदम बात सही है। विराम द्रव्यमान जो है शून्य होता है। क्या है? विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात गलत है, समानुपाती होता है। क्या है? समानुपाती होता है, यही गलत है, ऑप्शन वो है। चलिए 3 नंबर देखिए, कह रहा है श्यानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्यानता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गैसों का श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, ये गलत बात है, बढ़ती है। ठीक है। द्रवों का श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, एकदम सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाई हो जाएगा। अगला देखिए, मिलान करना है। कह रहे किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर किरचॉफ का नियम हो जाएगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण पर, किस पे? ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण पर, किस पे? ऊर्जा संरक्षण पर लेंज का नियम भी है। न्यूटन का द्वितीय नियम रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग संरक्षण के, तो 1 2 बी का 1 2 बी का 1 सी का 5, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है? यानी प्रक्षेप बिंदु जो है, प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है बताना है। तो देखिए वेग और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। कह रहा है कि वेग और त्वरण जो है हमेशा शून्य होते हैं? नहीं, शून्य कभी नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। कह रहा है कि वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता है। कह रहा है कि वेग शून्य होता है और त्वरण शून्य नहीं होता है। एक बात गलत है, त्वरण शून्य होता है लेकिन वेग शून्य नहीं होता है। त्वरण क्या है? शून्य होगा लेकिन वेग शून्य नहीं होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, एकदम सही है। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? शून्य होता है, यही सही है। ठीक है, यही सही है, 3 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। कह रहा है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन द्वारा, जो कि गलत है। अगला देखिए, कह रहा है 7 नंबर कि एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रास्था गुणांक होता है, क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यंग प्रास्था गुणांक क्या होता है? अनंत होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता। किसी ग्रह के सतह से पलायन वेग जो है निर्भर नहीं करता था। पलायन वेग प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या है? निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए, अगला है 9 नंबर। कह रहा है कि परम सूर्य तापमान पर गैसों का गतिज ऊर्जा, कह रहा है कि परम शून्य ताप पर गैसों का गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है, गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, एकदम सही है। परम शून्य तापमान पर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, एकदम सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य है। अब व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर को रहा है कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है कोलाइड के बारे में कौन सा असत्य है? तो कह रहा है कि परीक्षित प्रावस्था के कणों का आकार 1 nm से 100 के बीच होता है, सही बात है। कह रहा है वे प्रकाश के परिकीर्णन करते, एकदम सही है। वे एक विषमांगी प्रणाली है, एकदम सही है। द्रव और ठोस के कोलाइड को पायस कहते नहीं, पायस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। क्या? सोल कहते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि एक छात्र के पास 2 अज्ञात रंगहीन बिल है, ए और बी है। बिलियन ए फिनोल प्लेथिंग के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि बिलियन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष
सही है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो क्या हो जाएगा कि विलयन ए क्षारीय है जबकि विलयन बी अम्लीय है। विलयन बी ए क्षारीय और बी अम्लीय है। अगला देखिए 12 नंबर कह रहा है कि ल्यूकास परीक्षण किससे संबंधित है, तो एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से संबंधित है ल्यूकास परीक्षण, एल्कोहल से। अगला देखिए कह रहा है टोलन परीक्षण, टोलन किससे है, तो एल्डिहाइड से। किससे? एल्डिहाइड से संबंधित है। कार्बिन एमीन परीक्षण, कार्बिन एमीन परीक्षण किससे? प्राथमिक एमिनो से, प्राथमिक एमिनो से। और फेरिक क्लोराइड परीक्षण फिनॉल से। तो यानी 1 4 बी का 1 2 3 ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। ठीक है। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है। कौन सा गुण जो है सार्वभौमिक रूप से सत्य। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। कह रहा है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बात गलत है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एफिशिएंसी बढ़ती है, भी बात गलत है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, एकदम सही है। ठीक है। कह रहा है कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है, तो कह रहा है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के जो है वसा में विलय होता है। अगला देखिए कह रहा है कौन सी धातु थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है। तो अपचायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का किया जाता है। अगला देखिए 16 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई H पर दाब क्या होगा। तो दाब क्या होगा, H की गहराई पर क्या होगा, दाब क्या होगा, तो pHg वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। pHg वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है। तो इसका pH मान 7 होता है, नहीं। कह रहा है यह अल्प मात्रा में अम्ल क्षार मिलाने पर pH में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, एकदम सही है। मुख्य कार्य यही है, मुख्य जो है गुण यही है। अगला देखिए 18 नंबर कह रहा है क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है। क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है, एकदम सही है, उभयधर्मी पथ माना जाता है। कह रहा है इसमें अपचयन और उपचयन दोनों शामिल है, एकदम सही है, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है ए। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है, देखते हैं। कह रहा है कि दायां अलिंद फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, नहीं। दायां अलिंद शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात जो है गलत है। अब देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन बॉय कि बायां नील शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है कि दाएं और बाएं अलिंद के बीच त्रिपलकीय कपाट है, नहीं। त्रिपटीय कपाट जो होता है, कपाट वो कहाँ होता है, दायां अलिंद और दायां नीले में होता है, दायां अलिंद और दायां नीले में होता है। अगला देखिए कितना नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कि हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हार्मोन जो है वे गैर पोषण रासायनिक है, सही बात है। अंतरा कोशिका संदेशवाहक के रूप में कार्य करते, एकदम सही है। कह रहा है वे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, एकदम सही है। सी ऑप्शन है कि इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है, नहीं। स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा? पेप्टाइड हार्मोन है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया किससे हो जाए, प्लाज्मोडियम से। किससे? प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाएगा। प्लाज्मोडियम के कारक है प्लाज्मोडियम। कौन? प्लाज्मोडियम है मलेरिया। फाइलेरिया किससे हो जाएगा, बुचेरिया से हो जाएगा। किससे? बुचेरिया, फाइलेरिया हो जाएगा बुचेरिया से। टाइफाइड जो है साल्मोनेला से हो जाएगा, साल्मोनेला से। कौन? फाइलेरिया जो हो जाएगा टाइफाइड जो हो जाएगा साल्मोनेला से। निमोनिया हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस से। तो क्या हो जाएगा 1 3 बी का 1 1 3 बी का 1 सी का 1 3 बी का 1 सी का 2, ठीक है, डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विनियमन की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा है कथन करता है। तो सही वर्णन कौन सा कथन करता है जीन प्रक्रिया में ना। तो देखिए कह रहा है कि यह समसूत्री विभाजन का पूर्वाभास होता है। तो समसूत्री विभाजन का पूर्वाभास नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि वह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संपत्ति अर्थसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान करता है, एकदम सही है।
कह रहा है इनके परिणाम स्वरूप अनुवांशिक पुनः संयोजन नहीं होता है, नहीं पुनः संयोजन होता है। क्या होता है? पुनः संयोजन होता है, पुनः संयोजन होता है। यह अर्धसूत्री सेकेंड के दौरान होता है, नहीं फर्स्ट के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान होता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बॉय नंबर। 23 नंबर देखिए, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानिए। डार्विन का सिद्धांत जो था, गलत कथन को पहचानना है। कह रहा है कि एक समष्टि के भीतर विभिन्नताएं होती है, एकदम सही। सभी प्रजातियां प्रजनन के अपार क्षमता रखती है, एकदम सही। जो व्यक्ति सबसे योग्य होते हैं जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, एकदम सही। अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासित करते हैं, नहीं अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासित करते हैं। किसका नियम है? वो लेमार्क का है, लेमार्कवाद का है, ठीक है, डार्विन का नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन कर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसिकाणु के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? तो कौन सा करता है सूक्ष्म वातावरण? थाइमस और अस्थिमज्जा। कौन? थाइमस और अस्थिमज्जा करता है। अगला देखिए 25 नंबर का कह रहा है कि पेशी संकुचन और स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? फिलामेंट के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो एक्टिक फिलामेंट मायोसिया फिलामेंट पर फिसलते हैं, एकदम सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा गैस कथन असत्य है? ये पृथ्वी के उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है, एकदम सही है। CO2 और CH4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, एकदम सही। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी के औसत तापमान बहुत कम होता है, एकदम सही। ऑक्सीजन O2 एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, नहीं ये जो है शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस नहीं, शक्तिशाली जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है जो मीथेन जो शक्तिशाली है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बा स्थानों संरक्षण विधि का सही पहचान करे? तो बा स्थान का कौन सा? वह एक वनस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना क्या है? विधि की सही पहचान करता है। अगला देखिए 28 नंबर। 28 नंबर मिलान करना, तो उत्पादक कौन हो जाएगा? घास हो जाएगा उत्पादक, उत्पादक हो जाएगा घास। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? टिड्डा, टिड्डा हो जाएगा। जिसे घास को खाएगा टिड्डा, तो प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को खाएगा मेढक, तो द्वितीय में। और मेढक को कौन खाएगा? अपघटक, यानी जीवाणु। जीवाणु का हो जाएगा अपघटक, जीवाणु अपघटक। यानी 1 3 B का 4, 1 3 B का 4, C का 1 D का 2। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अमाशा का pH मान सामान्यतः बहुत अम्लीय इतना के कितना 1.5 से 3.5। यह अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन का पाचन के लिए प्रमुख है, ठीक है। आइए, फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग जो है, फ्रीसिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? तो फ्रीसिंग जो है वह उपभोक्ताओं नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी उपाय है। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एक मानव प्राधिकरण का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है? तो राजीव पुन्हानी को। कौन? राजीव पुन्हानी को किया गया है। अगला देखिए, भारत में पहले स्वदेश निर्मित चिप की क्या नाम है? पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो चिप का कौन सा नाम है? विक्रम। क्या है? विक्रम नाम है। कह रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किससे हरा कर जीता है? तो किसको हरा कर जीता है? तो किसको? डायमंड हार्बर FC को। डायमंड हार्बर FC को हरा कर जीता है। अगला देखिए, कह रहा है बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहाँ में आयोजन किया गया? तो पटना में। कहाँ? पटना में आयोजन किया गया। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो किस देश को छोड़कर बना है? तो जापान को। किसको? जापान को छोड़कर बना है। अगला देखिए कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में लगभग कितने करोड़ रुपए के मूल्य के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? तो कितना करोड़ रुपया? तो 1300 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया। अगला देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है।
अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य के समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आरंभ किया है? तो कहाँ में? तब असम। कहाँ? असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में किया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? तो किस प्रकार के प्रतिबंध लगाया है? तो रियल मनी गेमिंग पर। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कह रहा है कि भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? असम में। कहाँ? असम में किया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू किया है? तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है किस राज्य में शुरू किया है? तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किया गया? सिलिनेक्स 2025 का आयोजन किया गया तो कौन से? तो श्रीलंका। कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो किस राज्य का? तो मणिपुर का। कहाँ का? कहाँ का सौंपा गया है? तो मणिपुर। कहाँ का? सॉरी, कह रहा है मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल, अच्छा, कार्यभार सौंपा गया तो नागालैंड। कहाँ? नागालैंड को सौंपा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। कौन? रोहित कृष्णा बने हैं 89वां ग्रैंड मास्टर। अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस की थीम के साथ मनाई गई। तो कौन सा थीम के साथ मनाई गई? तो नया भारत। कौन सा? नया भारत मनाया गया। अगला देखिए 46 नंबर, कह रहा है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला थे। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज तो कितना हो जाएगा? तो 9 भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। 48 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है तो कौन सा? कोच्चि। कौन सा? कोच्चि जुड़ा है। आगे देखिए क्वेश्चन 49 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो क्या है? तो भाषा का वर्णन है। किसका? भाषाओं का वर्णन है। किसका? भाषाओं का। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? कह रहा है किसे प्रथम पाठशाला माना जाता है? किस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो स्थानीय स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव थे। कौन? BN राव थे। आगे देखिए 52 नंबर, कह रहा है कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो महात्मा गांधी। किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने। अगला देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में आया 2009 अस्तित्व में। अधिनियम कौन सा है? 10 2009 में अस्तित्व में आया था। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? 54 नंबर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं? तो अब्दुल कलाम आज़ाद द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो राम मनोहर लोहिया साहब हैं। कौन? राम मनोहर लोहिया साहब हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कह रहा है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जो नहीं है? तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द है? संघीय। संघीय जो है नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है कि कौन किससे है? तो लैला मजनू। लैला मजनू क्या है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। लैला मजनू पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। अकबरनामा अब्दुल फजल। कौन? अकबरनामा अब्दुल फजल है। बादशाह नामा अब्दुल हामिद है। और तकरीर हिंद अलबरूनी। तो यानी 1 4 बाकी सब सीरियल है। 1 4 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष। तो कब मनाया जाता है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है, तो कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यानी कौन सी नदी जो है फतुहा के पास जो है गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। कौन? पुनपुन नदी है। आगे देखिए 59 नंबर कह रहा है कि नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है
कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त कौन सा है? दक्कन ट्रेप। कौन सा? दक्कन ट्रेप है। कौन सा? दक्कन ट्रेप। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं? तो इसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के अतिरिक्त पानी की कमी वाले बाढ़ वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया, एकदम सही है। यह नहर सिंचाई के लिए विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, सही बात है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है? नहीं, जल भंडारण के लिए नहीं किया जाता है नदी विषय कार्य। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 13 में। किसमें? अनुच्छेद 13 में है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? यानी कह रहा है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुआ था। कब? 1961 में हुआ था। स्वायाम का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वायाम का पूर्ण रूप होता है स्टडी वेज। स्टडी वेज किसमें? स्टडी वेज। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? स्टडी वेज ऑफ द एक्टिंग लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? यूक्रेन के साथ जो है कौन सी सीमा साझा करता है? कौन? यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। तो यूक्रेन के साथ कौन कौन हो जाएगा सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा कौन? मोल्दोवा करता है, रोमानिया करता है, बेलारूस और स्लोवाकिया, यानी सभी करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र लोक निर्माण है। क्या? लोक निर्माण है। ऑप्शन कैट। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन है? तो वरीयता क्रम में सबसे नीचे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वरीयता क्रम में सबसे नीचे हैं। राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है वरीयता क्रम के अनुसार, तब प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, चाहे अन्य राज्यों में भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, तब प्रधानमंत्री होता है, न्यायाधीश होते हैं, तब तथा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगला देखिए 68 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो कौन सा योगदान जो है प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, मुख्य रूप से यही जाना जाता है इनको। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 231 में। किसमें? 231 में है। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है मुख्य रूप से नहीं है। कह रहा है कि भारत में निवास कर रहे कोई कनाडा का नागरिक है जिसको कौन सा अधिकार करने का दावा नहीं है? अधिकार का दावा नहीं है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी? तो असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी कौन सा? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था वही। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखानों गोदाम स्थापित किए, और कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर संतलन में से गोवा पर कब्जा कर लिया। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधित्व के पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास के एक कारखाना स्थापित किया गया। मतलब डच जो है गजपति भूमि के पूर्वी तट अपने कारखानों गोदामों पर नहीं रखा था, जो कि गलत है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 ऑप्शन डी। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है मीरे सामा शाही परिवार के पूर्ति करता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है शिलालेख नंबर 13 में।
75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था, एकदम बात गलत है। नहीं किया जा सकता था, एकदम बात गलत है, जो कि किया जाता था, यही बात गलत है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। हिमालय के किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद हुआ है, तो शिवालिक का। किसका? शिवालिक का हुआ है। 77 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, यानी कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है। ठीक है, अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है। अगला देखिए, कह रहा है कि कौन सा सहायक नदी किसकी है। गंगा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है। कोसी गंगा की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी, किसकी? यमुना की। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना का। यमुना का सहायक नदी है। भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी। शिवनाथ महानंदा का। तो 1-3 बी का 2 सी का बी का 1 1-3 बी का 1 सी का 2 डी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत जो है समुद्रगुप्त को किस अभिलेख में कहा गया था? किस अभिलेख में? तो नालंदा ताम्रपत्र में कहा गया है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान करना। तो 80 नंबर देखिए, ब्रह्मचर्य का हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष पहले। जन्म से 25 वर्ष पहले। अगला देखिए कह रहा है कि गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन कब है? 25 से 50। 25 के 50 में क्या है? गृहस्थ जीवन। वामप्रस्थ क्या है? 50 से 75। 50 से 75 वामप्रस्थ का है। और संन्यास का 75 से 1000। संन्यास से 75 का से 1000, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। नहीं, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा 1 2 3 4। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है किस नदी के तट? लोथल किस नदी के? भोगवा नदी के तट पर। जातक पवित्र ग्रंथ है, यानी जातक जो है पवित्र ग्रंथ किसका है? तो किसका है? बौद्धों का। जातक बौद्धों का है। 83 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का है? तो गंगा की डॉल्फिन। अगला देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्क रेखा जो है निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गई जाती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। एकदम सही है, ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन? कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। देखते हैं। कह रहा है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। एकदम बात सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। एकदम सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों का नियुक्ति होता है। एकदम सही है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है, उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी सभी सही, 1 2 3 4 सही है। अगला देखिए 86 नंबर क्या कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदनों में कुल सीटों का कितना हिस्सा रहना चाहिए? तो 1/10। कितना? 1/10 रहना चाहिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है। तो कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 14 दिन के लिए। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। 89 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। एकदम सही है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन जो हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का प्रक्षेपण कौन करता है। तो कौन करता है? देखते हैं कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। अगला देखिए कह रहा है 91 नंबर कि बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प की चट्टानों में पाइराइट्स की समृद्ध भंडार पाया जाता है, जो राज्य को इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्रदान करता है। तो कौन करता है एकाधिकार प्रदान? विध्यंत कल्प करता है। अगला देखिए 92 नंबर कह रहा है कि पुनपुन नदी जो दक्षिण बिहार के मैदानी में बहती है, गंगा में किस स्थान के समीप
विलीन हो जाती है तो किस स्थान के समीप? फतुहा। कहाँ होती है? फतुहा में। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है किस वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है? किस वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है? तो भाभर और तराई के नमसाल वन के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगला देखिए 94 कह रहा है कि बिहार में टाल क्षेत्र की मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता क्या है? जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। तो दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है कौन सा? यह भारी गहरे जल के नमी को बनाए रखने वाली मिट्टी है जो अत्यधिक उपजाऊ है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो किस शासन में बोध गया की यात्रा? 10वें वर्ष में किया था। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले की कृषि श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है? तो मंचा धान चावल का। अगला देखिए 97 नंबर कह रहा है कि बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीन फील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो इसका मक्का और टेटू चावल हो जाएगा, मक्का और टेटू चावल। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार पूर्व में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो कौन से हो जाएंगे? कुंवर सिंह, आरा के कुंवर सिंह हो जाएंगे। अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंपारण जो है चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिनमें तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया गया था? तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया गया 1918 में। अगला देखिए कह रहा है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था? तो महत्वपूर्ण केंद्र बना था कौन ने, किसने किया था? मौलाना महजुल हक ने, मौलाना महजुल हक ने। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर 3 का सामान्य अध्ययन AEDO का समाप्त हुआ, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का समाप्त हुआ।